अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट, हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है उसको अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट आपको बेसिक चीज़ों का पता आना चाहिए, क्योंकि मैं अभी बात करूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन की, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या आपने सिस्टम लेना है या किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करेंगे। अब स्टूडेंट, बात यह है खाली ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आप शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग कर पाएंगे और अच्छे तरीके से समझ के कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से नोट कर लें और ये चीज़ें जो हैं वो आप लिख लें। तो सबसे पहली बात यह है कि आपसे पहला जो सवाल है वो, चूँकि हमारा जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो हिस्सा है इसका, यानी कि 50% जो पार्ट है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर होगा। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के उन बारीकियों के बारे में जो कि हमें पूछी जाती हैं जब तो हमें उनका अंदाज़ा नहीं होता या हमें पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो याद रखेंगे सबसे जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो याद रखें स्टूडेंट के आपसे पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो इसके पीछे ये चीज़ होती है कि सबसे पहले स्टूडेंट को ये पता हो कि इक्वेशन क्या होती है। जब आपको इक्वेशन का पता तो फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें यानी इक्वेशन ये चीज़ होती है कि जब आप इक्वल का साइन कहीं यूज़ करते हैं तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जहाँ पे इक्वल का साइन आता है उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट, इक्वेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन की एग्जांपल दूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन में इसमें x इन्वॉल्व है। अब एक इक्वेशन ऐसी है जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, e की पावर x प्लस समथिंग, इस तरह की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशनें आपने देखी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें साइन कॉस वगैरह आता है, लॉगरिथमिक में लॉग वगैरह आ जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आप लोगों को तो आप एक बात तो ये समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो आपने कहा कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव का सिंबल आता हो, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, तो उसमें डेरिवेटिव का सिंबल होता है। अब स्टूडेंट, हमारे पास है यहाँ पे जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहला सवाल पैदा होता है, यार डिफरेंशियल इक्वेशन देख के पता चल जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो चीज सबसे खास होती है वो ये है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री का पता हो। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, डिग्री का पता हो आपको। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, इस चीज को अच्छे तरीके से या बारीकी से समझिएगा। ऑर्डर स्टूडेंट ये होता है कि जैसे मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी, dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखी जाएगी। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एग्जांपल हैं हम लोग इनको लेंगे कि ये जो है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। अब स्टूडेंट, मसला यहाँ पे ये है कि चलें डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे पास आ गई कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई। अब सेकंड ऑर्डर क्या होती है, जैसे कि आप देखते हैं इक्वेशन के अंदर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग आ रहा है, यानी कि डेरिवेटिव की टर्म जो सबसे बड़ी वाला जो डेरिवेटिव है ना वो स्क्वायर की फॉर्म में है, सेकेंड ऑर्डर में आया हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब स्टूडेंट, हमने बात कर ली ऑर्डर के ऊपर, बात कर ली फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, सेकंड ऑर्डर क्या होती है, और फिर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें थ्री टाइम डेरिवेटिव लिया गया हो किसी वेरिएबल का, तो उसे थर्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो आपको रिकॉग्नाइज करना आता हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर कौन सी है, सेकंड ऑर्डर कौन सी है, थर्ड ऑर्डर कौन सी है। अच्छा, एक बात खास याद रखिएगा कि आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो एक की पॉइंट ये होता है कि आपको पता हो कि ये कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके,
अब उसके साथ साथ आपको होप सो आप ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कौन सा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि चलें डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की तो हमें समझ आ गई। अब क्वेश्चन है कि चलें ऑर्डर तो पता है, अब डिग्री क्या होती है। डिग्री ये होती है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उसमें जो सबसे बड़े वाला ऑर्डर होता है, जैसे सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर की जो होल पावर ली जाती है तो उसको कहा जाता है, यानी कि सेकेंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उसके बाद जो होल पावर होती है उस पावर को उसकी डिग्री कहा जाता है। अब डिग्री को आपका सही से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ये डिग्री है। तो अब हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक ऑर्डर पढ़ लिया है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री के बारे में पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को की कितनी टाइप्स होती हैं, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी तरह की होती है। तो आप कहते हैं दो तरह से है। इसके लिहाज से ये हम बात करने लगे हैं, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, उनका जो मेन डिफरेंस होता है वो करता है डिपेंड वेरिएबल के ऊपर। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। दो तरह के वेरिएबल हमारे पास होते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है, यार हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट है। तो याद रखिए कि जब आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए कि जब आपने अक्सर देखा है एफएससी बेस पे आप जब पढ़ रहे होते हैं तो क्वेश्चन में लिखा होता है, आपको एक इक्वेशन दी होती है, आप लिखा करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब आप अपनी मर्जी से एक्स आपने अपनी मर्जी से उसे डिफरेंशिएट किया, मीन के आपने खुद लिखा कि हम इसको डिफरेंशिएट करने लगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट मीन के एक्स जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हम बात करें, अगर आपने बात कर ली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो स्टूडेंट हमारे पास हमने ये देख लिया कि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जानते हैं कि जो वेरिएबल आपका नीचे दिया है, जैसे dy बाई डी एक्स में जो नीचे x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी जो नीचे दिया हुआ वेरिएबल है, इनकी तादाद अगर एक से ज्यादा हो तो उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होती है जिसमें नीचे जो वेरिएबल की तादाद है वो ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा, एक से ज्यादा, यानी वहां पे दो वेरिएबल हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है ओडीई और पीडीई में, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये मेन डिफरेंस होता है, ये आपको पता आना चाहिए। अब स्टूडेंट यहां तक हम पहुंच गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको पीडीई कब कहते हैं या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं यहां से आगे बढ़ के कि अब चाहे आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, उनके अंदर एक खास चीज ये होती है कि इनमें दो तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और दो तरह की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। एक होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है नॉन लीनियर। याद रखें कि लीनियर ओडीई भी होती है और नॉन लीनियर ओडीई भी होती है। तो आपके जो आपको बेसिक लेवल में जो चीज पढ़ाई जाती है वो होती है, यानी इन दो टाइप्स में से एक टाइप जो है ना वो बेसिक होती है जो आपको पढ़ाई जाती है, वो पता है क्या होती है, वो आपकी होती है यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके आगे दो टाइप है, एक है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी यही दो किस्में होती हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है, यार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब कोई दी होगी हम पहचान चुके होंगे कि ये ओडीई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब मसला हमें ये पैदा होगा कि ये कौन सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि तीन स्टेप्स होते हैं जिनसे पता कर लेते हैं कि ये लीनियर है नॉन लीनियर है।
नंबर 1, पहली चीज ये होती है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिपेंडेंट मीन जैसे dy बाई डी एक्स में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अगर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, या किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कोई ऐसी टर्म इन्वॉल्व हो जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन्वॉल्व हो, मतलब कि जैसे dy बाई डी एक्स के साथ e की पावर x आ रहा हो, सॉरी e की पावर y आ रहा हो, क्योंकि y एक हम किसके तौर पे ले रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे। तो ये जो केस होते हैं ये आपके पास होते हैं नॉन लीनियर के। तो इसलिए आपके सिलेबस की हद तक जहां तक मैं पहले डिस्कशन में लाऊंगा, बाकी भी वीडियोस यहाँ पे चैनल पे पड़ी हुई हैं, लेकिन आपकी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता दूं आपको कि हम लोग पहचानेंगे कि कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। कोई एक केस होगा जिसमें हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये, आपने यहाँ तक देख लिया, आपने इसकी कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता। अब स्टूडेंट हमारे पास एक नया क्वेश्चन जनरेट होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कैसे किया जाता है। और अब हमने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाके हम ये कह रहे हैं कि आगे जो टाइप है, लीनियर से आगे बढ़ गए हम लोग, लीनियर के बाद जाए तो अब लीनियर के आगे आगे जाएं तो अब ऑर्डर के लिहाज से भी होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर, यानी सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर को हम हायर ऑर्डर कह देते हैं। यानी कि स्टूडेंट आपके पास जो खास चीज होती है वो ये होती है कि आप लोगों ने सॉल्व करना होता है किस चीज को, कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, कहा जाए इसको हल करें। अब आप पहले सोचोगे यार ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर है या हायर ऑर्डर है, तो अब आपको सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर को हल करना आना चाहिए। अब हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी आगे सबसे पहले हम जब भी कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है तो उसको पहले हल करते हैं मेथड ऑफ सेपरेबल से, यानी सेपरेबल बना के हल करते हैं। नंबर 2 पे जाके तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या वो होमोजीनियस है, अगर सेपरेबल नहीं है तो फिर देखते हैं होमोजीनियस है। जब होमोजीनियस भी ना हो उससे आगे जाते हैं तो चेक करते हैं क्या एग्जैक्ट है। अब जब एग्जैक्ट के बाद हम चेक करते हैं क्या वो लीनियर इक्वेशन है। तो ये वो तरीके हैं जो आपको 1 बाई 1 में बताऊंगा और इनकी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इनका यूज किया जाता है। तो ये स्टेप्स हैं, तरतीब होती है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, देख ली, अब देखा लीनियर है नॉन लीनियर है, पहचान लिया लीनियर है जी। अब जब लीनियर हो गई तो आप क्या करेंगे, उसको लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, देखेंगे क्या सेपरेबल है, अगर सेपरेबल है तो सेपरेबल के तरीके से हल करेंगे। फिर अगर सेपरेबल नहीं है तो देखेंगे होमोजीनियस है, फिर तो अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस के तरीके से हल करेंगे। अच्छा, अगर होमोजीनियस नहीं है तो फिर देखेंगे क्या एग्जैक्ट है, तो फिर एग्जैक्ट के तरीके से हल करेंगे। अच्छा, फिर एग्जैक्ट भी नहीं है तो फिर इसको ये भी देख लेंगे क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो फिर इसको लीनियर के तरीके से हल किया जाएगा, जो कि इसके हल करने के तरीके हम 1 बाई 1 डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। यहाँ तक आपने स्टूडेंट पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ लिया, सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ लिया। अब स्टूडेंट आपके पास है कि सवाल पैदा होता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया होगा वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है। तो याद रखिए कि एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन दी होती है, उस अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर जितने कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उतनी दफा उस अलजेब्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होती है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अब स्टूडेंट हम इन तमाम मेथड को डीपली स्टडी करेंगे, इसके साथ हम फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ हायर ऑर्डर को भी स्टडी करेंगे और उनके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, और आपके जो ये लेक्चर होगा उसको आप अच्छे तरीके से देख सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। तो इसके साथ जो है ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट मैंने कलेक्ट किए थे, लेकिन मेरी वीडियो का टाइम काफ़ी हो चुका है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं ज़्यादा लेंथी वीडियो देखने के। तो अभी जो है मैं जो कि कश्मीर में हूँ और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पे ये ओरिजिनल सीन है ये कि मैं अपने घर के सेम में बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये है